हाय गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे संधारित्र पर संचित ऊर्जा, या उसी को हम कह सकते हैं किसी आवेशित चालक की ऊर्जा। तो इससे पहले हम संधारित्र पढ़े हैं। संधारित्र में होता क्या है? ये संधारित्र है, इसको हम कहते हैं पृथक प्लेट और इसको हम कहते हैं पृथ्वीकृत प्लेट, क्योंकि इसका संबंध हम कर देते हैं पृथ्वी से। ये जो पृथक प्लेट ए है और पृथ्वीकृत प्लेट बी है, तो इसमें से हम पृथक प्लेट ए को आवेश देते हैं, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश। तो किसी भी प्लेट को या फिर किसी भी चालक को आवेश देना है तो आवेश देने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य उस चालक में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब ये कोई चालक है, इस चालक को जब हम आवेश देते हैं तो आवेश देने के लिए कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आज हमको इसी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहली बात आपको यह समझना है कि किसी भी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो आवेश देने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब कार्य कैसे करना पड़ता है ये देखो। मान लो ये कोई चालक है, ये प्लेट ए की बात करें वही है, क्योंकि प्लेट वृत्ताकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है, पढ़े हैं ना संधारित्र के प्रकार में या फिर संधारित्र की रचना में। तो मान लो ये प्लेट है या चालक है, इसको हमको प्लस क्यू आवेश देना है। तो प्लस क्यू आवेश देने के लिए कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा इसको समझिए। सिद्धांत ये कहता है कि अगर हमको किसी चालक को आवेश देना है, इस चालक को हमको आवेश देना है, तो संपूर्ण आवेश हम एक साथ नहीं दे सकते। अगर किसी चालक को हमको कोई आवेश देना है तो पूरा का पूरा आवेश उस चालक को हम एक साथ नहीं दे सकते। तो फिर कैसे देते हैं? इस आवेश में से हम इकाई आवेश या इकाई आवेश पहले देते हैं। पहले इकाई आवेश देंगे, फिर दूसरा इकाई आवेश देंगे, फिर तीसरा इकाई आवेश देंगे। मतलब ये जो टोटल चार्ज है, कुल आवेश है, इसको हम एक साथ नहीं देख सकते। इकाई इकाई करके हम इस पूरे आवेश को इस चालक को देते हैं। मान लो ये प्लस क्यू के जगह हमारे पास 10 कूलाम आवेश है, तो सिद्धांत ये कहता है कि 10 कूलाम आवेश को हम एक साथ इस चालक को नहीं दे सकते। मतलब कैसे देंगे? पहले इसको हम 1 कूलाम आवेश देंगे, उसके बाद फिर हम इसको फिर 1 कूलाम आवेश देंगे, उसके बाद फिर हम इसको 1 कूलाम आवेश देंगे, और 1-1 कूलाम आवेश करके इसको हम फिर 10 कूलाम आवेश देंगे। तो होगा क्या, पहले यह समझो कार्य कैसे करना पड़ेगा। ये हमारे पास चालक है, इसको 10 कूलाम आवेश देना है, ये तो समझ में आ रहा होगा। 10 कूलाम आवेश हम एक साथ नहीं दे सकते, तो उसके लिए करेंगे क्या? पहले हम 1 कूलाम आवेश इसको देंगे, इकाई कूलाम आवेश देंगे। अब इसको हम इकाई कूलाम आवेश दिए तो यहां पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई आवेश ही नहीं था। मतलब प्रथम इकाई आवेश देने के लिए चालक पर कोई कार्य करना नहीं पड़ा। यहां पर अगर हम ये कहें कि पहले इकाई आवेश देने के लिए कितना कार्य करना पड़ा, तो यहां पर कोई कार्य नहीं करना पड़ा, कार्य 0 है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो चालक है जिसको आवेश देना है उसमें अभी कोई आवेश नहीं है। अब ये जो 1 कूलाम आवेश है इसको हमको देना है फिर से 1 कूलाम आवेश, तब यहां पर टोटल कितना हो जाएगा? 2 कूलाम आवेश। तो ये जो दूसरी इकाई आवेश है इसको देने के लिए कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पर प्लस आवेश है और फिर से उसको हम प्लस दे रहे हैं।
तो ये जो चालक का प्लस इकाई आवेश है उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो अगर हमको दूसरा इकाई आवेश देना है तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मतलब पहले इकाई आवेश देने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ा, दूसरे इकाई आवेश देने के लिए कार्य करना पड़ा। अब अगर हमको ये जो 2 कूलाम वाला चालक है इसको अगर हमको तीसरा इकाई आवेश देना है तो कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, कार्य करना पड़ेगा। तो पहले से ज्यादा कार्य करना पड़ेगा कि कम कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये जो चालक में आवेश था वो दूसरे इकाई आवेश को प्रतिकर्षित किया, तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको चालक को आवेश देने के लिए कार्य करना पड़ा। अब चालक में 2 कूलाम आवेश हुआ है और तीसरा इकाई आवेश उसको देना है, तो पहले से ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 कूलाम आवेश जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा, ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा। 1 कूलाम की तुलना में 2 कूलाम आवेश जो है इसको ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, और ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा तो इस तीसरे इकाई आवेश को इस चालक को देने के लिए ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। अब ये 3 आवेश हो गया, तो चौथा हमको अगर इकाई आवेश देना है तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे चालक में आवेश की मात्रा बढ़ते जाएगी उसको इकाई आवेश देने के लिए किए गए कार्य का मान भी बढ़ता जाएगा। ये इसकी थ्योरी है। आवेशित चालक की ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो किसी चालक को आवेश देने के लिए कार्य किया जाता है, वही कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक को आवेशित करने के लिए, किसी चालक को आवेशित करने के लिए या आवेश देने के लिए या आवेश देने के लिए चालक पर किया गया कार्य, चालक पर किया गया कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जिसे आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं, जिसे आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। ये तो हो गया परिभाषा। आवेशित चालक की ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी चालक को आवेशित करने के लिए किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। अब ये ऊर्जा आता कहां से है, कार्य क्यों करना पड़ता है, यहां पर हम समझ गए हैं। किसी चालक को संपूर्ण आवेश एक साथ नहीं दिया जा सकता। किसी चालक को संपूर्ण प्लस क्यू आवेश एक साथ नहीं दिया जा सकता, एक साथ नहीं दिया जा सकता। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि किसी चालक को संपूर्ण प्लस क्यू आवेश एक साथ नहीं दिया जा सकता। कैसे हम पता चलता है, जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उस आवेश को देने में समय लगता है। किसी चालक को संपूर्ण आवेश देने में समय लगता है, इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि किसी चालक को हम संपूर्ण आवेश एक साथ नहीं दे सकते, बल्कि उसे हम इकाई आवेश करके देते जाते हैं। किसी चालक को संपूर्ण प्लस क्यू आवेश एक साथ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किसी चालक को संपूर्ण आवेश देने में समय लगता है, संपूर्ण आवेश देने के लिए या देने में समय लगता है।
अतः ऐसा माना जा सकता है, अतः ऐसा माना जा सकता है कि संपूर्ण आवेश इकाई आवेश के रूप में चालक को दिया जाता है। इकाई आवेश के रूप में चालक को दिया जाता है। पूरा आवेश हम एक साथ नहीं दे सकते। आवेश को हम कैसे देते हैं, तो इकाई आवेश के रूप में देते हैं। यहाँ पर हम पढ़े हैं कि पहला इकाई आवेश देने के लिए चालक पर कोई कार्य करना नहीं पड़ता। पहला इकाई आवेश देने के लिए चालक पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता। चालक पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों चालक पर कार्य नहीं करना पड़ता? क्योंकि जब हम पहला इकाई आवेश देते हैं तो चालक पर पहले से कोई आवेश नहीं रहता है। क्योंकि चालक में कोई आवेश नहीं है। क्योंकि चालक में कोई आवेश नहीं है। दूसरा इकाई आवेश देने के लिए चालक पर कार्य करना पड़ता है, क्योंकि चालक पर जो इकाई आवेश है वो उस आवेश का विरोध करता है, प्रतिकर्षित करता है। दूसरा इकाई आवेश देने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। क्योंकि चालक पर उपस्थित इकाई आवेश दूसरे इकाई आवेश को प्रतिकर्षित करता है। दूसरे इकाई आवेश को प्रतिकर्षित करता है। चालक को तीसरा आवेश देने के लिए और ज्यादा कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार चालक को तीसरा इकाई आवेश देने के लिए चालक को तीसरा इकाई आवेश देने में और ज्यादा कार्य करना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे चालक में आवेश की मात्रा बढ़ता जाएगा, उसको आवेश देने के लिए किए गए कार्य का मान भी बढ़ता जाएगा। अर्थात चालक में आवेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, चालक में आवेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, उसको आवेश देने के लिए किया गया कार्य भी बढ़ता जाएगा। उसको आवेश देने के लिए किया गया कार्य भी बढ़ता जाएगा। और ये जो किया गया कार्य है उसी को हम कहते हैं आवेशित चालक की ऊर्जा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर हमको आवेशित चालक की ऊर्जा निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा किसी चालक को जीरो आवेश से Q आवेश देने के लिए किया गया कुल कार्य। आवेशित चालक की ऊर्जा का मतलब क्या हुआ?
चालक को 0 से संपूर्ण आवेश, 0 से लेकर के संपूर्ण आवेश प्लस Q देने के लिए किया गया कार्य, ये हमको निकालना है। अब ये कार्य हम कैसे निकालेंगे देखो। तो इससे पहले हम पढ़े हैं कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। और विभव किसे कहते हैं? विभव एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो इससे पहले हम सूत्र पढ़े हैं विभव V बराबर कार्य W। अगर एकांक आवेश है तो V इक्वल W होता है, लेकिन अगर हम Q आवेश मान लें तो V बराबर हो जाएगा W अपान Q। ये पहले पढ़े हैं। विभव मतलब एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। Q आवेश देने पर चालक का विभव निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि Q आवेश देने के लिए चालक पर किया गया कार्य, यानी कि विभव V बराबर हो जाएगा W अपान Q। माना कि चालक की धारिता C है, जिस चालक को आवेश देना है, माना कि चालक की धारिता C है तथा उसे Q आवेश देने पर, विभव भी हो जाता है। कोई चालक है जिसको आवेश हम देना चाहते हैं, उसकी धारिता C है और उसको Q आवेश देते हैं तो उसका विभव जो है V हो जाता है। तो धारिता C बराबर हम पढ़े हैं, धारिता C बराबर होता है Q अपान V, या इसी को हम विभव V बराबर कहें तो ये हो जाएगा Q अपान C। अब विभव का मतलब एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य या फिर आवेश को लाने में किया गया कार्य। अतः V विभव वाले चालक को dq आवेश देने में किया गया कार्य, dq आवेश देने में किया गया कार्य। तो चूंकि आवेश अल्प है तो कार्य भी अल्प होगा, तो यह हो जाएगा dw, और w बराबर यहां से निकाल सकते हो v इंटू क्यू। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभव v है और आवेश है dq। कहां से मिला, ये v इक्वल wq होता है, तो w बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू। तो ये तो हो गया छोटे से आवेश को किसी चालक को देने में किया गया कार्य। हमको क्या निकालना है, चालक को 0 से संपूर्ण आवेश देने में किया गया कार्य। ये dw है और v का मान कितना है, q अपान c dq। तो यहां से अब हम निकाल सकते हैं आवेशित चालक की ऊर्जा। आवेशित चालक की ऊर्जा कहें, आवेशित चालक की ऊर्जा। तो आवेशित चालक की ऊर्जा मतलब चालक को 0 से प्लस Q आवेश देने के लिए किया गया कार्य। चालक को 0 आवेश से प्लस Q आवेश देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य, यानी कि W, और W बराबर हो जाएगा 0 से प्लस Q dW। जहाँ U बराबर आ गया 0 से Q और dW का मान हमारे पास है Q अपान C dQ। तो ये C तो नियतांक है और नियतांक को हम समाकलन कहीं करते हैं उसको निकाल देते हैं। तो ये 1 अपान C हो गया 0 से Q dQ। अगर यहाँ पर हम समाकलन का नियम लगाएं तो ये हो जाएगा 1 अपान C, Q का समाकलन हो जाएगा
क्यू स्क्वायर अपान 2, और ये निश्चित समाकलन है 0 से क्यू तक, यानी कि ये हो गया 1/2c क्यू स्क्वायर 0 से क्यू। ये भी आप कई बार पढ़ चुके हो। 1/2c, पहले हम कैपिटल क्यू रखेंगे तो कैपिटल क्यू का स्क्वायर, फिर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, यानी कि ऊर्जा U बराबर हमारे पास आ गया 1/2c क्यू का स्क्वायर। ये हो गया आवेशित चालक की ऊर्जा Q और C के पदों में। और हमारे पास 3 चीज है, Q, V और C। तो Q के जगह में हम इसके मान को रख देते हैं। चूंकि हम जानते हैं धारिता C बराबर होता है Q/V, तो Q बराबर हो जाएगा CV। इस मान को यहां रख दीजिए, तो U बराबर 1/2c, ये Q स्क्वायर के जगह में हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, एक ठो C कैंसिल, यानी कि U बराबर आ गया 1/2CV का स्क्वायर। ये हो गया धारिता और विभव के पदों में। ये C के मान को रख दोगे तो आवेश और विभव के पदों में भी आएगा, लेकिन आगे हम उपयोग करेंगे इसका। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, C समानुपाती U समानुपाती V का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, किसी आवेशित चालक की ऊर्जा उसके विभव के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहां से भी एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना। सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित चालक की ऊर्जा उसके विभव के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे स्पष्ट है कि किसी आवेशित चालक की ऊर्जा उसके विभव के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यह हो गया किसी आवेशित चालक की ऊर्जा का व्यंजक। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण और आवेशों के पुनर्वितरण में होने वाली ऊर्जा क्षय।